पता ही नहीं था अपने को कि एमएसटी सीटी जैसे भी एग्जाम होते हैं। ओनली देने के लिए मैंने फॉर्म भी भरा था उसका। पूरा डिफरेंस था। फिर मेरा एक दोस्त था, दिमाग से सोचना चाहिए कि भाई क्या करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ है विकास। ठीक है, पहली चीज तो भाई इनको ले लेते, ठीक है इनका। तो सो हे गाइस, माई सेल्फ विकास राउत और मैं अभी विजिटर कॉलेज में 3rd ईयर में हूँ। और मेरे जो परसेंटाइल आए थे, जो पहली बार जो एग्जाम दिया था उसमें 80 परसेंटाइल आए थे। और जब भी फिर सेकंड अटेम्प्ट में दिया था उसमें मेरे 98 परसेंटाइल आए। और मार्क थे मेरे अबाउट 140 प्लस। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे, क्योंकि मेरे को नहीं क्या अच्छा कॉलेज मिल नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने फिर ड्रॉप लिया। तो मतलब अगर मैं 11 से बात कर तो क्या हुआ था वो बता सर। 11 से तो पहले तो मैं जहाँ पढ़ता था तो मैं गांव की तरफ पढ़ता था। तो क्या हुआ, उधर के साइड पहले पता ही नहीं था अपने को कि एमएसटी सीटी जैसे भी एग्ज़ाम होते हैं, जेई के भी जैसे एग्ज़ाम होते हैं। फिर क्या किया मैंने, जैसा मेरा 12th हुआ तो फिर मैंने नहीं क्या कोचिंग लगाया अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने कोचिंग लगाया अपने डिस्ट्रिक्ट में, गोंदिया में। तो गोंदिया में कोचिंग लगाया तो उधर जाके मेरे को पता चला कि एमएसटी सीटी की एग्ज़ाम होती है, कैसी होती है, अपनी जेई की एग्ज़ाम होती है। तो फिर मैंने कोचिंग लगाया उधर। तो फिर वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मेरे एग्ज़ाम हुई। क्योंकि मेरे पास नहीं क्या ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा दिन नहीं थे। ओनली मेरे पास कितना 1-2 महीना था और 1-2 महीने में ही मेरा एग्ज़ाम था। ओनली देने के लिए मैंने फॉर्म भी भरा था उसका। फिर मेरे को 80 परसेंटाइल है। मैं सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि 80% पे मेरे को अच्छा कॉलेज भी नहीं मिल रहा था। और मेरे को क्या था, एक अच्छे कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी थी। तो और मैंने साथ ही साथ में जेई का भी प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। फिर नहीं क्या, कोरोना भी लगा था। तो उस दौरान नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा डिप्रेस हो गया था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैंने नहीं क्या, मैंने ये भी किया था कि मैंने बीए में आर्ट कॉलेज में एडमिशन भी लिया था, क्योंकि मेरा ये मोटिव था कि हमारे गांव के तरफ के लोग क्या कंपटीशन देते हैं, ठीक है, और बहुत लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, 2-3 लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। इसलिए मैंने क्या क्या सोचा था कि एमपीएससी यूपीएससी लाइक दूंगा। और उधर मैंने आर्ट में भी एडमिशन कटवाया था। फिर 1-2 लेक्चर हुए, कोरोना लग गया था। और कॉलेज तो स्टार्ट नहीं हुए थे, ऑनलाइन ही हुए थे। ऑनलाइन भी प्रॉपर हो नहीं रहे थे, लेक्चर भी हो नहीं रहे थे। तो नहीं क्या, पूरा डिफरेंस था। फिर मेरा एक दोस्त था जो कि मेरे साथ कोचिंग में था, ठीक है। वो उसने जेई के एग्जाम दिए, उसको मिले समथिंग 19 कुछ तो भी परसेंटाइल थे जेई में। तो उसको जमशेदपुर एनआईटी मिल गई थी। जमशेदपुर मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो मेरे को लगा कि भाई ये मेरे साथ वाला बंदा है, हम साथ में ही पढ़ाई करते थे। हम साथ में ही, मतलब अपने को उतने ही मार्क आए थे बोर्ड में। तो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मेरे को लगा भाई कि मेरे को आर्ट नहीं लेना, क्योंकि मैंने क्या 1-2 लेक्चर भी अटेंड किया था और मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। हाँ, तो फिर मैं बोला नहीं नहीं, मैंने जो पढ़ाई की मैं उसको ही कंटिन्यू करूंगा। फिर मैंने क्या किया, वो सह्याद्री ट्यूटोरियल्स नाम की एक कोचिंग क्लास थी। वो प्रॉपर पूरी नहीं क्या क्रैश कोर्स ही ले रही थी, एमएसटी सीईटी की ड्रॉपर्स के लिए ही थी। क्योंकि वो 3 महीने का कोर्स था ओनली। तो 3,500 में मिल रहा था बस। और उसमें क्या करता था वो, टीचर बहुत अच्छे थे। उन्होंने क्या किया, 2 महीना नहीं किया, पूरा पढ़ाया। मतलब पूरा ऊपर 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 जितना हो सकता है पूरा पूरा पढ़ाया। और पूरा 1 महीने में पूरा मॉक टेस्ट ले ली उन्होंने। तो ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने नहीं किया, ड्रॉपर था, तो मैंने पहले से ही पूरा पढ़ के रखा था। मेरे को क्या चाहिए था, बस ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए थी प्रीवियस ईयर की। तो उन्होंने वैसा किया, मॉक टेस्ट लिए। मैंने पूरे डेली मॉक टेस्ट देता था मैं। सो ये ऑफलाइन था कि ऑनलाइन था? ऑनलाइन था। ऑनलाइन भी लिया? हाँ, ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना था तो ऑफकोर्स ऑफलाइन तो अटेंड नहीं कर सकता था। ठीक है। हाँ, तो फिर मैं डेली मॉक टेस्ट देता था। उससे मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई अच्छी खासी, टाइम मैनेजमेंट में भी हुआ। फिर आपके रिजल्ट आपके सामने। अगर कोई ड्रॉपर रखी है जिसने मतलब ड्रॉप लिया, अभी उसको बहुत टेंशन हो रहा है, हाँ, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए फिलहाल? मतलब ये आखिर टाइम पे है, जो भी 2-3 महीना ही है, ठीक है फिलहाल। पहली बात तो मन से पहले रिलैक्स होना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए कि भाई क्या करना है, अपना मोटिव क्या है, अपने को जाना है या नहीं जाना है। दूसरों के बात पे नहीं आना चाहिए कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। अगर तुमको नहीं जम रहा है ये तो मत लो,
भाई जैसे मैंने ये अपना आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया था, मेरे को नहीं जम रहा था भाई। आर्ट जब एक आध दो लेक्चर हुए थे, मेरे को नहीं जम रहा था। मैं क्या करूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं साइंस बैकग्राउंड से आया, अभी आर्ट में जा रहा हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं समझ रहा था कि भाई क्या चल रहा है आखिर। फिर मैंने अपने दिल की सुनी कि नहीं, मेरे को ये ड्रॉप लेना ही है, मेरे को पढ़ना है। मैंने अच्छा खासा 3 महीना, एटलीस्ट 3 महीना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं भाई। ओनली 2 महीना पढ़ाई करो, पूरा रिवाइज करो, फिर 1 महीना पूरा इंटरव्यू मॉक टेस्ट दो। भाई मॉक टेस्ट दूंगे ना, मैं बोल रहा हूँ मित, क्योंकि ये नहीं क्या, ज्यादातर नहीं क्या, रिपीटेड क्वेश्चन आते ये है, हाँ सच में हाँ, आता है तो एक्चुअली। मॉक टेस्ट जितना दोगे ना उतना फायदा है। उसके बाद एनालाइज भी करना होता है। हाँ, एनालाइज करना पड़ता है कि टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं हम मॉक टेस्ट दे रहे, वो थोड़ी सी नहीं क्या कंडीशन अलग होती है कि नहीं क्या, उस वक्त नहीं क्या नए क्वेश्चन होते हैं, मतलब उस वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे लेकिन वैल्यूज चेंज होते हैं थोड़े पैटर्न से। सेम रहेगा, लेकिन अरे वैल्यू यार, चेंज होंगे। तो अपने को क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए टाइम लगता है, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा हो पाता नहीं जब हम मॉक टेस्ट देते हैं और जब हम एक्चुअल एग्जाम देने जाते हैं। और सॉरी इसके आगे मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ हमारे दोस्तों के फोन आने लग गए थे, इसलिए तो नेक्स्ट टर्न। और मिलते तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाली कर दिया हमने भाई। हमारा वीडियो सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? नहीं इतना हारा फिर से कैसे बोल पाऊंगा यार।